टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि मैंने टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चुना है, बिकॉज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसको बिजनेस पार्टनरशिप भी समझाने की कोशिश कर सकती थी। बट अभी हाल ही में मुझे मेरे मेंटोर ने समझाया है, या मैंने अभी अभी ये जाना है कि एक जो डिफरेंस एक गुरु और एक टीचर में होता है, वही डिफरेंस एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। गुरु टीचर जो होते हैं आपके, बेसिकली वो आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज देते हैं, एक प्रोसेस बेस्ड नॉलेज देते हैं, आपको किताबी ज्ञान देते हैं, या थोड़ा बहुत शायद आपको जिंदगी का भी ज्ञान देते हैं। बट जब गुरु के तरफ से आपको कोई शिक्षा मिलती है, तो वो आपको अंदर से लेके बाहर तक पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको एक अच्छा इंसान अपने लिए, दूसरों के लिए और दुनिया के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब आप बिजनेसमैन को देखते हैं कि बिजनेसमैन के पास एक आइडिया होता है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करता है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, और एक इकोनॉमी डेवलपमेंट करता है। बट अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो अपने आइडिया को लेके नेशन में कैसे बेटरमेंट कर सकता है, लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकता है, और बिजनेस को कैसे आगे रन कर सकता है, उसका साथ बारे में सोचता है। इसीलिए मैंने अपना टॉपिक लिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट्स ऑल अबाउट ड्रीम एंड हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं, अगर आपके सपने हैं, तो आप जिंदा हैं। तो अगर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ, तो सबसे पहले जो मेरा रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आफ्टर ऑलरेडी हैविंग अ बिजनेस इन द एंटायर मार्केट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, इवेंट्स का अच्छा खासा बिजनेस था, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया क्योंकि मैंने खुद से कुछ सवाल किए। वही सवाल मैं आज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज अपने आप से आज ये सवाल करिए कि किन किन सवालों के जवाब आप हाँ दे पाते हैं और किन किन सवालों के जवाब आप ना दे पाते हैं। अगर मैं स्कोर बोर्ड ऑफ लाइफ अगर देखूं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप कौन हैं। क्या आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं या फिर आप एक पेसिमिस्ट हैं? ऑप्टिमिस्ट, आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपने क्या है, कि आप जिंदा रहना चाहते हैं या आप जीना चाहते हैं या आप सर्वाइव करना चाहते हैं? सर्वाइव तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जीने के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आर यू श्योर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार की आर्थिक और स्थिति के लिए काम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आज आप कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे जो चॉइस ऑफ स्कूल है, करियर है, वो चूज कर पाते हैं? क्या आपको इनफ टाइम मिलता है अपनी फैमिली, दोस्त, सोशल सर्कल के साथ एंजॉय करने के लिए? क्या आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस से खुश हैं? क्या आपने जितनी भी पॉलिसीज और सेविंग्स कर रखी हैं आज तक, वो आपकी एब्सेंस को, आजकल बहुत मिसहैपनिंग्स होती हैं, क्या वो आपकी एब्सेंस को रिप्लेस कर सकती है? क्या वो उतना पैसा है कि आपके परिवार को जिंदगी भर परेशान नहीं होगा? कृपया आप कोशिश करिए ये सवाल अपने आप से पूछने के, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। पीपल डोंट प्लान टू फेल बट फेल्स टू प्लान। अगर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमारी जब नीड्स सपने बन जाते हैं तो कैसा होता है। तो हमारे आज की जरूरतें क्या है? अच्छा घर होना एक जरूरत है, अच्छी गाड़ी होना एक जरूरत है, आपकी हॉबीज परस्यू करना एक जरूरत है, अच्छी सेहत होना, टूर्स एंड ट्रैवल्स, सेविंग्स कर पाना, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाना, लॉट्स ऑफ शॉपिंग कर पाना, और अगर बाकी सब कुछ बच जाता है तो हम लोगों की मदद करते हैं, कुछ दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं, चैरिटी कर पाना। बट आज ये सारी जरूरतें हमारी सपनों में कन्वर्ट हो गई हैं। क्यों? बिकॉज हमारी जो चॉइस ऑफ इनकम है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस चॉइस ऑफ इनकम में हैं और क्यों हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारे सपनों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर थे रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने लोगों के पैसे कमाने की जरूरत को एक्सप्लेन किया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, जो कि अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कन्वर्ट होता है, और राइट साइड की तरफ देखें तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स होते हैं। 95% ऑफ लोग लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, जहां पे सिर्फ 5% की टोटल इंटायर इकोनॉमी फ्लोट करती है। और अगर आप राइट साइड में देखें तो 5% लोग जो हैं वो पूरे मार्केट का जो इकोनॉमी है 95% वो होल्ड करते हैं। अब आप समझते हैं एम्प्लॉइज क्या होते हैं? जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए अपना वक्त लगाते हैं और उनको पैसा बना के देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग होते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचते हैं आप एक बिजनेस वुमेन है, नहीं, आप एक बिजनेस वुमेन नहीं होते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बिकॉज जब तक आप अपनी नौकरी पे नहीं जाते हैं, अपने काम पे नहीं जाते हैं, वो पैसा आपके घर नहीं आता है। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो लोगों के साथ काम करते हैं, वो अपने आइडिया के साथ एक सिस्टम, आज में एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं ताकि वो सिस्टम उनको फ्यूचर, उनके बच्चों को, उनको फैमिली को उतना पैसा दे सके कि वो अपनी लाइफ हैप्पीली सस्टेन कर सके, अपने सपनों को जी सके। और वही लोग आगे जाके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, फिर वो पैसे से पैसे बनाना शुरू करते हैं। और सिमिलरली रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, चेंज योर focus from making money to helping more people and people will make the money come in.
अगर आप इस बात को समझ पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। आगे अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं